नमस्कार दोस्तों आज का हमारा विषय है कि इंसान को चिंता यानी अवसाद क्यों होता है। दोस्तों हमारे हर एक एज ग्रुप में हर व्यक्ति कभी न कभी अवसाद से जरूर ही पीड़ित रहता होगा, लेकिन इसके पीछे कारण क्या होता है ये हमको बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाता है कि हमें ये आखिर चिंता सता क्यों रही है। दोस्तों आपको बता दें कि 3 चीज़ें होती हैं: मन, कर्म और वचन। मन, कर्म और वचन। मन यानी जो हम सोचते हैं, कर्म यानी जो हम करते हैं, वचन यानी जो हम बोलते हैं। इन तीनों में जब असमानता हो जाती है, यानी हम जब बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो ये तीनों में असमानता ही हमारे अवसाद का कारण होती है। दोस्तों कोई भी जानबूझ के अवसाद में नहीं पड़ना चाहता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पे सत्य बोलना हमारे लिए दुर्लभ हो जाता है। मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति है जहां पे हमारे सत्य बोल देने से कुछ ऐसी घटना हो जाए जो हम नहीं चाहते हैं कि हो, इसलिए हम वहां पे सही बोलना अवॉइड कर जाते हैं। लेकिन बाद में हमें उस झूठ की कीमत चुकानी पड़ती है अपने कर्मों द्वारा। लेकिन जब हम वही कर्म करने से मना करते हैं, इनकार करते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि हम क्यों अब उसका भुगतान करें, तो वही हमारे अवसादों का कारण होता है। दोस्तों कई सारे ऐसे केस है जहाँ पे हमें झूठ बोलना पड़ जाता है। मान लीजिए कोई लड़का है, वो किसी लड़की से अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहता है, लेकिन वो किसी वजह से अपने प्रेम को छुपा रहा है, तो वहाँ पे उसका मौन होना ही झूठ बोलना हो गया। अब उसका मन तो कुछ और कह रहा है, लेकिन उसका मौन होना यानी उसका वचन वहाँ पे उसके मन से भिन्न हो गया, और इस तरह उसका कर्म भी उसके मन से भिन्न हो गया। तो यहाँ पे एक द्वंद्व उत्पन्न होता है जिससे वह अवसाद में चला जाता है। उसी तरह से दोस्तों कई सारे केस होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसी से कर्ज ले रहा है, तो कर्ज लेते समय वो बोल देता है कि हाँ मैं फला डेट को आपको लौटा दूंगा, लेकिन अगर वो उस समय नहीं देता है तो उसकी बात झूठी हो जाती है और तब उसे अवसाद का शिकार होना पड़ता है। तो दोस्तों अवसाद से बचना है तो आपको 3 चीज़ें मन, कर्म और वचन को एक रखना होगा, समान रखना होगा। अगर मान लीजिए किसी स्थिति में आप इन तीनों को समान नहीं कर पाते हैं, आपको झूठ बोलना पड़ जाता है या आपकी बात बाद में चल के झूठ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने कर्मों द्वारा, मान लीजिए जो पहले बोले हैं, या तो उसको सत्य कीजिए या तो शुरू में ही सत्य बोलिए, ताकि आपको बाद में उसका भुगतान न करना पड़े। थैंक यू।